वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से शहरियों को एक खुशखबरी सुनाई गई है कि 10 सितंबर को जो है ये मनसूबा खोल दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में 50,000 से ज़ायद लोग जो है वो यौमिया सफ़र कर सकेंगे। टीएमओ ऑफिस से ये शुरू होता है और इसका जो इख्तिताम है वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास होता है। बसें बहुत अच्छी हैं और बाहर से इंपोर्ट करवाई गई बसें, यहाँ कराची की बसें नहीं हैं। ये बसों के लिए बहुत अच्छा रूट बनाया गया है। इस रूट के ऊपर गाड़ी चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध का यानी कि कराची का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट। सबसे बड़ा तो नहीं कहता, सबसे छोटा मेगा प्रोजेक्ट है जो 3.8 किलोमीटर का है। ये मंसूबा जो कराची में औरंगी टाउन वालों के लिए शुरू किया गया है, यानी कि टीएमओ ऑफिस, गुलशन ज़िया की बात नहीं कर रहा, टीएमओ ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ। टीएमओ ऑफिस से ये शुरू होता है और इसका जो इख्तिताम है वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास होता है, यानी कि मेन नॉर्थ नाज़ाबाद दिलपसंद के पास इसका इख्तिताम हो जाता है। तो ये तकरीबन कोई 3.8 किलोमीटर का रूट है। इसके टोटल 4 इसके स्टेशन हैं मुख्तलिफ, यानी कि हर किलोमीटर पे एक स्टेशन आता है। तो टोटल ओवरऑल 4 इसके स्टेशन बनाए गए हैं। जबकि इस पूरे रूट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा इसका रूट निकाला गया है, क्योंकि अगर मेरे राइट साइड पे देखें या लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें, ये नॉर्मल ट्रैफिक है, जबकि बीआरटी के लिए, ऑरेंज लाइन के लिए जो है वो एक अलहदा से रूट निकाला गया है। अच्छा, ये मंसूबा कब शुरू हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी तफसील बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। 2016 में, जून 2016 में साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था, संग बुनियाद रखा था, और उसके बाद फिर इसका काम का आगाज़ हुआ था। जब इसका पूरा एक प्रोजेक्ट जब निकाला गया था, जब प्लान किया गया, तो उसमें ये कहा गया था कि 2016 में ये मंसूबा जो है वो संग बुनियाद रखा जाएगा। 2017 में इस पूरे मंसूबे को कंप्लीट करके, इस मंसूबे को इफ्तिताह करके शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। फिर हुआ क्या, देखिए ये मंसूबा फिर खटाई में पड़ता चला गया। अदम दिलचस्पी, क्योंकि ये 100% सिंध हुकूमत का मंसूबा है। अगर तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मंसूबा चलाया जाता तो मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी हद तक काम हो जाता और 2018 या 19 के दरमियान में ये मंसूबा फंक्शनल हो जाता और शहरी इससे जो है वो फ़ायदा उठा रहे होते। चूँकि ये 100% सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा था, तो आपको पता है इसमें फिर टाइम लगता है। तो 1 साल में ये मुकम्मल होने वाला मंसूबा 6 साल के बाद अब आखिरी मराहिल में जाके पहुँचा है। भाई मैं नहीं कह रहा आखिरी मराहिल में, वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब कह रहे हैं। पता चले आप कहें जी आपने तो कहा था आखिरी मराहिल में पहुँच गया, अभी तो चला भी नहीं है। इससे पहले भी इस मंसूबे के लिए जो है वो बहुत सारी तारीख दी गई है। जैसे अदालतों में जाते हैं ना जी, तारीख पर तारीख मिलती रहती है, ऐसे ही इस मंसूबे पर जो है वो तारीख पर तारीख दी गई। यानी कि पहले एक डेट दी गई कि जी इस तारीख में जो है वो फंक्शनल कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी डेट दी गई कि जी अब ये शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा, फिर तीसरी डेट दी गई, फिर चौथी दी गई। तकरीबन कोई 25-30 डेट दे चुके हैं। उसके बाद जाके अब ये 10 सितंबर मुझे सब फील होता है शायद ये आखिरी डेट है, और ये डेट पे अगर चल गई तो यकीन माने फिर कम से कम ये शहरी से फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन ये मंसूबा जो है वो 10 सितंबर को इस पूरे मंसूबे को जो है वो फंक्शनल करना है और शहरियों के लिए जो है वो ये मंसूबा जो है वो ज़ेर इस्तेमाल लेके आना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक टेस्ट ड्राइव भी ली गई है, ताकि जो टेस्ट ड्राइव यानी कि 20 बसें इसकी आ चुकी हैं। 20 बसों में देखें, बस की अब मैं थोड़ी सी आपको खुसूसियात बता देता हूँ। बसें बहुत अच्छी हैं और बाहर से इंपोर्ट करवाई गई बसें, यहाँ कराची की बसें नहीं हैं। ये बसों के लिए एक अलहदा से एक रूट निकाला गया है, बहुत अच्छा रूट बनाया गया है। इस रूट के ऊपर गाड़ी चलेगी 3.8 किलोमीटर, और ये मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होना था। बदकिस्मती से इस मंसूबे को 6 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अब बिल आखिर वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से शहरियों को एक खुशखबरी सुनाई गई है कि 10 सितंबर को जो है ये मंसूबा खोल दिया जाएगा। बसों की जो कैपेसिटी है, देखें तकरीबन इस पूरे प्रोजेक्ट में 50,000 से ज़ायद लोग जो है वो यौमिया सफ़र कर सकेंगे। जबकि अभी के लिए अगर मैं ये बात करूँ तो ये जो बसें चलेंगी टीएमओ ऑफिस से, फिर उसके बाद 4:45 यानी कि बनारस से पहले, फिर बनारस का पुल चढ़ेगी, पुल के बाद फिर ये यहाँ अब्दुल्ला चौक के पास आएगी, अब्दुल्ला कॉलेज के पास यहाँ स्टेशन, फिर उसके बाद चौथा इसका स्टेशन है जिन्ना यूनिवर्सिटी का।
4 इसके स्टेशन हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये जब तीसरे स्टेशन पे पहुँचेगी अब्दुल्ला कॉलेज के और जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टेशन पर जाएगी, तो बसें यहाँ से निकल के सामने की तरफ चली जाएगी, यानी कि मेन रूट पे नहीं चलाई जाएगी। ये लोकल ट्रांसपोर्ट में शामिल हो जाएगी और उसके बाद फिर चौथे स्टेशन पे जाएगी और मुस्तकबिल में ये जो मंसूबा है इसको ग्रीन लाइन के साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ये मुस्तकबिल में जोड़ा जाएगा नहीं जोड़ा जाएगा ये बात की कहानी है। एक मरतबा इफ्तिताह हो जाए तो उसके बाद फिर मुश्किल है जोड़ना, लेकिन अगर इंतज़ामिया संजीदगी का मुजाहरा करती है तो फिर उसको ग्रीन लाइन से जोड़ दिया जाएगा और शहरी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। वरना ये मंसूबा किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर इसी 3.8 किलोमीटर के रूट पे अगर बसें चला दी जाती जो इंपोर्ट करवाई गई हैं, वही बसें अगर चला देते तो मेरा ख्याल है इतनी ये रोड घेरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सीधा सीधा लोग आना जाना कर लेते। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि ये 6 साल तक लोगों ने यहाँ पर बर्दाश्त की है, जब तरक्याती काम होते हैं तो शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ता है। और बाहर क्या होता है जी, तरक्याती काम होते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, वहाँ काम हो गए, मुतबादिल दे दिए जाते हैं, अच्छे मुतबादिल होते हैं, लोग सफ़र करते हैं। फिर जब वो बन जाता है तो लोगों को पता चलता है वाह भाई ये रोड भी बन गया, ये फ़लाँ प्रोजेक्ट भी बन गया, तो वहाँ पर पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो सबसे पहले शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ता है, और वो 6 साल से भुगतते हुए आ रहे हैं। यानी कि TMO ऑफिस से नॉर्थ नाज़िमाबाद तक जितना भी ट्रैफिक है, ये सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो भुगतता हुआ आ रहा है, अजियत का सामना करता हुआ आ रहा है। अब ये फंक्शनल हो जाता है तो उसके बाद कम से कम जो थोड़े बहुत जो मुसाफिर हैं वो इन बसों में बैठ के बोर्ड ऑफिस चले जाएंगे, बोर्ड ऑफिस वाले वहाँ चले जाएंगे। और मुस्तकबिल में अगर तो इसको ग्रीन लाइन से शामिल कर देते हैं तो कुछ भला हो जाएगा। अगर इसको शामिल नहीं करते, वैसे तो इनका इरादा है शामिल करने का, मगर अगर शामिल नहीं करते तो फिर जो है ये मंसूबा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इससे बेहतर था कि बसें चला देते और रोड भी आपका बड़ा हो जाता, इतना रोड घेरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बसें चल रही होती, लोग TMO से सफ़र करते, बोर्ड ऑफिस पे उतरते, बोर्ड ऑफिस से TMO चले जाते। लेकिन बहरहाल देर है दुरुस्त है, ये जो मंसूबा है अब 20 बसें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और 20 बसें 10 सितंबर को इंशाअल्लाह जो इस बार डेट दी गई है उस पर अगर अमल दरामद हो जाता है तो 50,000 मुसाफिरों के करीब जो है लोग यौमिया इसमें सफ़र कर सकेंगे और टिकट भी खासा कम होगा, लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।